स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, पहले ही हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लासेस शुरू कर चुके हैं। आज क्लास है हमारी थर्ड, ठीक है। इसके पहले फर्स्ट और सेकंड हमने अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जाना है ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपको सेकेंड ईयर का चेक करना है। वहाँ पर पार्ट 1 और 2 मिल जाएगा। आज पार्ट 3 हम लोग करेंगे और इसके जो स्टडी मटेरियल्स हैं, PDF वगैरह आपको इस वेबसाइट पर मिलेंगे globaliti.org पर, ठीक है। और ये खास बात क्या है कि इसे हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में रखा है, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को आसानी हो जाए, ठीक है। तो आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली बेसिस पर वीडियोस जो है आपको प्रोवाइड करने की। और चलिए देखते हैं। और क्वेश्चंस मैं थोड़े फास्ट कराता हूँ क्योंकि आप लोगों ने खुद कहा था टाइम कम है और कवर ज़्यादा करना है, इस वजह से। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया है, वो ये पूछा गया है, आप सबसे ज़्यादा इस शब्द से परिचित होंगे, वाईफाई। मैक्सिमम मुझे नहीं लग रहा कि जो भी बच्चा आज के टाइम पे जानता होगा वाईफाई, ठीक है। तो वाईफाई मोबाइल में जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वाईफाई यूट्यूब चैनल पर मत चले जाइएगा। तो वाईफाई होता क्या है, ये इसका जस्ट एक फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। हर चीज़ का फुल फॉर्म होता है ना, कंप्यूटर में खास करके फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको फुल फॉर्म जरूर याद करना चाहिए, जो आपको भविष्य में बहुत सारी परीक्षाओं में भी काम आएगा, प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के एग्जाम में भी काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। आगे इन्होंने लिख दिया है कि होता क्या है, वाईफाई एक वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या अन्य डिवाइस में जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी डेटा वगैरह सिग्नल भेज सकते हैं, ठीक है। वायरलेस मतलब बिना किसी केबल के कनेक्शन कर सकते हैं, तो इसी को वाईफाई कहते हैं। और वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। ये आपका थोड़ा सा पढ़ने का अंतर है। इसका आंसर ए सही है। और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनको डायरेक्टली आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए वाईफाई फुल फॉर्म, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल वायरलेस फिनिश, फिलामेंट, ये सब नहीं होता है। इसका आंसर जो है ए सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा क्या है, यहाँ पे खाली स्थान है, कि एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल की जाती है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, मतलब फोटो, गाने, वीडियो, ये सब भेजने के लिए एक दूसरे को। हम आपको भेजें, आप मुझे भेजें। और कहाँ पर, मोबाइल डिवाइसेज में इस्तेमाल की जाती है। और शॉर्ट डिस्टेंस मतलब नज़दीक के लिए, अगर हम नज़दीक बैठे हैं, आप और हम एक दूसरे के आसपास बैठे हैं, कोई चीज़ आप कोई अपनी फ़ोटो मुझे भेजना चाहते हैं या मैं कोई गाना आपको भेजना चाहता हूँ, ऐसे आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, तो उसके लिए यूज किया जाता है ब्लूटूथ, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, सी सही होगा। अब अलग बात है कि आप लोग कहने लगोगे यार हम लोग तो यूज करते हैं, शेयर इट यूज करते थे, या आजकल आप रियलमी शेयर या फलाना फलाना, तो वो क्या है, एप्लीकेशंस हैं। वो क्या है, वो एप्लीकेशंस हैं, वो ऐप होती हैं मोबाइल की। लेकिन वो ऐप भी क्या करती हैं, जब डेटा ट्रांसफर करते हैं तो आप देखेंगे आपके फ़ोन का ब्लूटूथ अपने आप ही ऑन हो जाएगा, ठीक है। जो ऐसे इस तरह से ब्लूटूथ का सिंबल होता है ना, वो अपने आप ऑन हो जाता है। तो वो सब भी क्या यूज करते हैं, नज़दीक में आपस में अगर कोई चीज़ शेयर करना है, लैपटॉप से मोबाइल में, मोबाइल से मोबाइल में, ठीक है। तो अगर ब्लूटूथ उसके अंदर है, हर मोबाइल में होता है, लैपटॉप में कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है, कंप्यूटर में नहीं होता, तो अलग से छोटा सा आपका 100-150 रुपये का होता है, उसे डोंगल लगा देते हैं। तेज बोलने में मेरी जबान फंसे। तो ब्लूटूथ नज़दीकी दूरी के लिए वायरलेस मतलब बिना तार केबल के, एक तो डाटा केबल से आप ट्रांसफर करते हैं या वो टीजी वगैरह लगा करते हैं, तो ये सब ना करके ये कह रहा था कि वायरलेस टेक्नोलॉजी कौन सी है जिससे हम नज़दीक दूरी के लिए डाटा का आदान प्रदान या शेयर करते हैं, तो वहाँ पर जो है आपका क्या यूज होगा, ब्लूटूथ यूज होगा, ठीक है। इसलिए आपका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। वाईफाई जनरली आप इंटरनेट के लिए यूज करते हैं या फिर, ठीक है, और वो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज यूज टू, यहाँ पर दोबारा वही क्वेश्चन आ गया कि प्रयोग किया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार, मतलब मोबाइल की बात कर रहा है या मोबाइल डिवाइसेस की बात कर रहा है, कंप्यूटर की बात कर रहा है, या फिर हेडफोन वगैरह की बात कर रहा है। तो आपको सभी को पता है कि जो टेलीकम्युनिकेशन में मोबाइल आ गई, तो अगर मोबाइल में भी ब्लूटूथ होता है, आपके कंप्यूटर में भी ब्लूटूथ होने आजकल आने लगा है, ठीक है, या आप लगा भी सकते हैं, आपका हेडफोन भी ब्लूटूथ आने लगा है। इसलिए इसका आंसर क्या सही होगा, इसका आंसर डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। इन सभी में ब्लूटूथ इस्तेमाल किया जाता है। ये पूछ रहा है कि ब्लूटूथ की जो तकनीकी है वो कहाँ इस्तेमाल की जा रही है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है कहाँ इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है 44 कह रहे हैं कि वेब कास्टिंग इज वेरी इफेक्टिव। वेब कास्टिंग हमने कल पढ़ा था, कल यानी पार्ट टू अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन एक दूसरे से कहीं न कहीं को रिलेट करते हैं। और हमने वेब कास्टिंग बताया था कि वेब कास्टिंग क्या होती है। वेब कास्टिंग क्या होता है, जनरली ऑनलाइन मीटिंग लेने के लिए कोई अपनी बात लाइव एक दूसरे से क्लासेस ले रहा है, या जूम ऐप पर 20 लोग हमें देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, और सामने वाली अपनी बात मुझे बोल सकता है, मैं सुन सकता हूँ, मेरी बात वो सुन सकता है। तो ये सब जो है क्या कहलाता है, ये सब वेब कास्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो वेब कास्टिंग जो है इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है, यानी अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि इसमें भौगोलिक रूप से बिखरे हुए, मतलब बहुत दूर दूर तक, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लाइव, अगर पढ़ा रहा होता, फिलहाल नहीं पढ़ा रहा हूँ, लाइव पढ़ा रहा होता मैं यहाँ अपने गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से, आप मुझे देख सकते हैं राजस्थान से, दिल्ली से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, मतलब बहुत दूर दूर तक फैले हुए ऑडियंस भी देख सकते हैं। एक फायदा ये होता है। दूसरा, इंटरेक्शन। लाइव में क्या होता है कि जो ऑडियंस दर्शक होता है वो देखने वाला जो है और जो बोल रहा है, मतलब जो अगर कोई पढ़ा रहा है और पढ़ने वाला, लाइव में दोनों एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं, ये भी सही बात है। तीसरा कह रहा है कि इसे वास्तविक समय में लाइव होने पर देखा और भाग लिया जा सकता है। वही चीज कह रहा है कि अगर लाइव है उसी समय वीडियो रियल टाइम, जब लाइव चल रहा है सेशन उसी समय अगर रियल टाइम की बात करें तो उस समय क्या होगा कि जो देख रहा है और जो बोल रहा है, मतलब वो भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें। जैसे जूम ऐप पर मैंने बताया था कि जूम ऐप में जो कैंडिडेट वीडियो मतलब देखते हैं उनका भी वीडियो दिखाता है पढ़ाने वाले को, प्लस आपस में भी एक दूसरे स्टूडेंट्स को दिखाता है कितने लोग लाइव हैं, कौन लोग पढ़ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो वही सब बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, इसलिए इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है डी होगा। ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी चीज़ें सही होंगी, क्योंकि ये सब कुछ संभव है किसमें? वेब कास्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफाई डिवाइसेस दैट हैव वाईफाई। ये कह रहे हैं ऐसे सभी डिवाइसेज को आप बताइए जिनके अंदर वाईफाई होता है। आपको पता होगा कि मोबाइल फ़ोन में भी होता है, ठीक है, लैपटॉप में भी वाईफाई होता है, उसके अलावा जो टैबलेट आते हैं उसमें भी वाईफाई होता है ना। इसमें भी वाईफाई हो गया, इसमें भी वाईफाई हो गया, इसमें भी वाईफाई हो गया। ऐसे में आपका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑप्शंस। ठीक है, यानी कि ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों में वाईफाई पाया जाता है। यही क्वेश्चन था कि कौन से ऐसी डिवाइसेज हैं जिनमें वाईफाई पाया जाता है या होता है, जो भी आप कह लीजिए। उसके बाद कह रहे हैं कि कौन सा वाईफाई सिक्योर होता है और सिक्योर वाईफाई इज। इनमें से कौन सा ऐसा है जो वाईफाई सिक्योर होता है? वाईफाई जनरली होता क्या है? वाईफाई एक नेटवर्क है, एक माध्यम है जहां से हम लोग जनरली इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंटरनेट के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आपका इंटरनेट के लिए ये वाईफाई। आजकल आप जो देखो वाईफाई कनेक्ट करवाते रहते हैं लोग। ठीक है, कहीं रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं तो फ्री वाईफाई मिल जाता है आपको, या आप अपने दोस्त का वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करवा लेते हैं मोबाइल से, या बहुत जगहों पे वाईफाई ऑलरेडी अवेलेबल होता है राउटर वगैरह के थ्रू, मॉडेम के थ्रू। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो वाईफाई कह रहा है कि कौन सा सुरक्षित होता है? तो ऐसा वाईफाई सुरक्षित होगा जिसमें पासवर्ड लगा हो। ठीक है, ये देखिए आपका बी सही होगा। बाकी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा वाईफाई जिसमें पासवर्ड लगा हो उसे हम सुरक्षित वाईफाई बोलेंगे। यही पूछ रहा है कि एक सुरक्षित कौन सा है, तो यही होगा ना, ऐसा वाईफाई जिसमें कोई भी सबके लिए खुला हो, जब मन क्या है कोई भी कनेक्ट करा ले, तो वाईफाई सुरक्षित नहीं हो सकता। और ऐसा वाईफाई जो सबको कनेक्ट करने की अनुमति देता है, जिसके पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ भी है, कनेक्ट हो गया, तो ये सब जो है वो सुरक्षित नहीं होते हैं। सुरक्षित वो होता है जिस वाईफाई का अपना एक पासवर्ड होता है जिसके थ्रू ही लॉगिन कर सकते हैं। ऐसा जैसे कि आपने अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, उसमें आपका कुछ न कुछ पासवर्ड होगा, अपने दोस्त को बताते हैं तो सिर्फ वही कनेक्ट कर पाता है, बाकी कोई और कनेक्ट नहीं कर पाता है। यानी पासवर्ड वाला वाईफाई ही सुरक्षित होता है। ठीक है, इसलिए आंसर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When we open मोबाइल हॉटस्पॉट यूजिंग मोबाइल डाटा। अभी मैं आपको बता रहा था दोस्त वाली बात, देखिए यहाँ पर आ गया कि जब हम अपने मोबाइल का डेटा उपयोग करने के लिए हॉटस्पॉट ओपन करते हैं, ठीक है, अगर हम अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ओपन करते हैं तो क्या कर सकते हैं? पहली बात कि दूसरा मोबाइल, हमारे किसी दोस्त के पास दूसरा मोबाइल है तो उसे कनेक्ट करवा सकते हैं, सही बात है। उसके पास अगर लैपटॉप है तो भी हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं, सही बात है।
कोई और डिवाइस है जिसमें वाईफाई का ऑप्शन होता हो, मान लीजिए कि अगल बगल कोई टीवी है जिसमें वाईफाई है, तो हम अपने मोबाइल से वाईफाई से टीवी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी सही बात है। या सीसीटीवी है उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके अंदर वाईफाई का ऑप्शन है, हम अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट जो है ऑन करके उसको कनेक्ट करवा सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव, ऊपर लिखे सभी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। (48), ठीक है। वी कैन शेयर डेटा फाइल फ्रॉम अ स्मार्टफोन व्हेन ब्लूटूथ ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर आर विजिबल ऑफ टू बोथ ऑफ देम, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो अगर हम ब्लूटूथ से मोबाइल में, ठीक है, डेटा यानी कोई भी फाइल, गाने, फोटो, कुछ भी हम एक स्मार्टफोन में, मोबाइल में भेज रहे हैं ब्लूटूथ के द्वारा, और उस समय सेंडर भेजने वाला और जिसको रिसीव करना है वो दोनों विजिबल है, मतलब दोनों का ब्लूटूथ ऑन है और वो विजिबल है, मतलब एक दूसरे को दिखा रहे हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा इसमें देखिए, ब्लूटूथ का उपयोग कर दूसरे स्मार्टफोन के लिए, क्या है, टू अनदर स्मार्टफोन, टू अ लैपटॉप विद ब्लूटूथ, टू अ कंप्यूटर विद ब्लूटूथ, ऑल ऑफ एबव। देखिए अगर दोनों में ब्लूटूथ है, वो लैपटॉप हो तभी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर दो ब्लूटूथ वाली डिवाइसेज हैं, दोनों में ब्लूटूथ ऑन है, रिसीवर का भी और सेंडर का भी, तो एक दूसरे को दिखाएगा। जैसे अगर आप अपना ब्लूटूथ ऑन करके सर्च कर दोगे तो दिखाएगा कि वहाँ पर कितने कंप्यूटर हैं, किसी का कितने मोबाइल हैं, सब लिस्ट दिखाने लगता है ना कि ब्लूटूथ के लिए ये सब अवेलेबल हैं, और आप उस पर क्लिक करते हैं तो कनेक्ट होता है, उधर जाता है ऑप्शन के लिए, सामने वाले के पास जाएगा कि ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं, नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है यहाँ पर। आप क्या कर सकते हैं, ब्लूटूथ दूसरे स्मार्टफोन यानी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप को भी कनेक्ट कर सकते हैं, और कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर विजिबल हैं तो इसलिए इसका भी आंसर कौन सा सही होगा? डी जो है इसका आंसर सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो 48 का आंसर क्या है? डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। टू सर्च फॉर ब्लूटूथ डिवाइस ऑन योर कंप्यूटर यू कैन। ये कह रहे हैं कि आपको अपने कंप्यूटर के अंदर ब्लूटूथ सर्च करना है कि आपके कंप्यूटर में ब्लूटूथ है या नहीं है, या है तो उसको चालू करना है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने कह रहे हैं कि आपको इंटरनेट पर लॉगिन करना है और सर्च करना है ब्लूटूथ। बात हो रही है कंप्यूटर के अंदर, समझ गए कि नहीं, कि आपके यहाँ पे है अपने कंप्यूटर पर ब्लूटूथ डिवाइस खोजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको अपने कंप्यूटर पर ही सर्च करना है। आपका अपना कंप्यूटर है, उसमें ब्लूटूथ ऑन करेंगे तभी तो सर्च करेंगे, अगल बगल डिवाइसेज हैं, नहीं है, क्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो कह रहा है इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे, ठीक है, अपने कंप्यूटर स्मार्टफोन से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद खोजेंगे, या फिर कंप्यूटर के सर्च बार में जाकर ब्लूटूथ टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर जब ऐसे होता है, ओपन होता है आपके सामने, तो नीचे की तरफ यहाँ स्टार्ट बटन होती है, उसके साइड में सर्च, मतलब इस मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ बॉक्स बना हुआ होता है, उसमें सर्च करना होता है। जैसे हमें कुछ भी सर्च करना हो अपने कंप्यूटर में, तो इस बॉक्स में हम क्या करते हैं, उस चीज़ को टाइप कर देते हैं। तो हमें अपना ब्लूटूथ अगर सर्च करना है तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें टाइप कर देंगे ब्लूटूथ, और उसके बाद क्या करेंगे, एंटर का बटन दबा देंगे, और हम जो है अपने कंप्यूटर में ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर देखिए आपको सी आंसर सही मिलेगा। कंप्यूटर के सर्च बार में जाएंगे, ब्लूटूथ टाइप करेंगे और उसके बाद एंटर बटन दबा देंगे, ठीक है। टाइप सी जो है, यानी सी वाला जो है, ये आपका आंसर सही है। किसका? क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासेज सही लग रही होंगी, क्वेश्चंस आपको समझ में भी आ रहे होंगे। तो कमेंट करके बीच बीच में थोड़ा बोलते रहोगे ना कि सर जी अच्छा पढ़ा रहे हो, सर जी अच्छा पढ़ा रहे हो, थोड़ा मज़ा आता है यार, सुकून मिलता है, ठीक है। बाकी नहीं कहोगे तो भी कोई बात नहीं, पढ़ाना तो है मुझे। तो चलिए आगे चलते हैं। व्हेन वी शेयर फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम आवर एंड्रॉइड स्मार्टफोन, झूठ मत बोलना, नहीं समझ में आया तो भी बोल सकते हो नहीं समझ में आया। When we share photos and videos from our Android smartphone to computer to share them in a larger screen, हाँ ये काम की चीज़ है। अगर कई बार आपने ऐसा देखा होगा, मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल में आपने YouTube खोल दिया, ठीक है, मोबाइल में आपने YouTube खोल दिया, ये वीडियो चल रही है और किस पे चल रही है, YouTube पे चल रही है। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे ना एक वाईफाई का इस तरह से सिंबल बना रहता है, ऊपर बना रहता है वाईफाई का सिंबल ब्लूटूथ ओपन करने के बाद।
अगर इसको आप क्लिक करोगे तो उधर आसपास अगर आपके घर में कोई स्मार्ट टीवी है, ठीक है, या कोई बड़ा स्क्रीन वाला मॉनिटर है या कंप्यूटर है जो वाईफाई सपोर्ट करते हैं, तो आपका जो मोबाइल है तो छोटा सा है और इसमें आप देख रहे हैं मूवी, आपको मूवी देखना है HD में और मज़ेदार एक्शन मूवी है। अब इसको आप सोच रहे हैं कि मोबाइल में चले, ठीक है, क्योंकि आपका जो मतलब डेटा वगैरह सिम कार्ड मोबाइल में है, टीवी में आपके डेटा नहीं है या वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, तो आप सोच रहे हैं कि मोबाइल में मैं चलाऊं और यही जो चीज़ है वहाँ पे दिखे और बड़ी दिखे, ठीक है, बड़ी दिखे, क्योंकि टीवी आपकी बड़ी होगी जब भी, ये सिंपल सी बात है मोबाइल से। तो इसको जब हम कहते हैं कि ये चीज़ उसमें जाके दिखना शुरू हो जाए जो यहाँ चल रही है, तो ये होता है, इसको कहते हैं स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन शेयरिंग मतलब हम अपनी स्क्रीन को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने टीवी के साथ या बड़े मॉनिटर के साथ या कंप्यूटर के साथ, इस चीज़ को हम वहाँ शेयर कर रहे हैं। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, अब यही देखिए यहाँ पर लिखा हो, जब हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कंप्यूटर पर तस्वीरें या वीडियो साझा करते हैं जिससे कि हम उसे बड़े रूप में देख सकें, ठीक है, बड़ा साइज होगा तो बड़ा दिखेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, बड़े स्क्रीन पर देख सके तो हम उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्क्रीन शेयरिंग का। तो देखिए यहाँ पर फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, उसको स्क्रीन मिररिंग, ठीक है, ये आप याद रखना, ये आंसर आपका क्या है, बी सही होगा, स्क्रीन मिररिंग। मिररिंग मतलब क्या होता है, मिरर मतलब, मिरर क्या होता है, शीशा। शीशा, आप शीशे के सामने आप खड़े होगे तो दूसरा आप वहाँ पे हो जाओ, ठीक है, अगर आप अनिल कपूर हैं तो शीशे में एक और अनिल कपूर दिखने लगेगा, मतलब सेम टू सेम दो जगह दिखेगा ना, वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है ना, जो मूवी यहाँ चल रही थी यहाँ चलने लगेगी। तो शेयरिंग कह रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं उसको, यानी इसका वो क्या कर रहा है, एक मिरर की तरह काम कर रहा है, एक आईने की तरह काम कर रहा है। मिरर जानते हैं ना, आईना, तो वही चीज़ हो गया स्क्रीन मिररिंग, ठीक है, मतलब आपकी स्क्रीन को दूसरी जगह दिखाना। तो इसलिए यहाँ पर आंसर बी सही होगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे और इसको कैसे कर सकते हैं ये आगे बताएंगे आपको। नेक्स्ट चलते हैं। लो भाई, अब बात आ गई कि स्क्रीन मिररिंग आप करोगे कैसे, तो उसके लिए होता है एक ऐप। कौन सा ऐप है, मोबीजेन ऐप है, ठीक है, और मोबीजेन ऐप है, कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे आपको पता है। अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो मोबाइल में, डायरेक्टली बस डाउनलोड करने से वो नहीं चलने लगता है, नहीं चलता है ना, उसमें क्या करना पड़ता है, आपको लॉगिन करना पड़ता है। सबसे पहले आप क्या करते हो, उसे डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करते हो। कोई भी ऐप होता है तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उसको डाउनलोड करते हैं। अब वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, डायरेक्ट लिंक मिल जाता है। मान लीजिए आप ग्लोबल ITI ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल ITI ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, प्ले स्टोर में जाकर सर्च करेंगे, फिर सबसे पहला काम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद वो ऐप क्या होती है, ऐप होती है आपकी इंस्टॉल होती है, ठीक है। इंस्टॉलिंग में थोड़ा सा समय लगता है, जितनी बड़ी उतनी छोटी ऐप होगी उसी हिसाब से समय लगता है। इंस्टॉल होने के बाद फिर आपको लॉगिन करना पड़ता है या रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब कई जगहों पे किससे होता है, कई जगहों पर मोबाइल नंबर से हो जाता है, ठीक है, कई जगहों पर ईमेल आईडी से होता है, ठीक है, कई जगहों पर फेसबुक या गूगल की आईडी से हो जाता है लॉगिन, ठीक है। तो ऐप पर डिपेंड करता है कि वो कैसे लॉगिन करवा रहा है आपको, या करने के लिए अलाउ कर रहा है, या कितने ऑप्शंस दे रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर स्क्रीन शेयरिंग के लिए, स्क्रीन मिररिंग के लिए अगर हम ऐप है मोबीजेन ऐप का उपयोग करते हैं या करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको डाउनलोडेड मतलब उसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। दूसरा लॉन्च करेंगे यानी ओपन करेंगे, डाउनलोड होगा उसी के बाद तो ओपन करेंगे, ठीक है। और तीसरा उसमें साइन इन करेंगे यानी लॉगिन करेंगे तभी तो वो चलेगा। उल्टा लिख दिया मैं, चलिए आगे लिख दिया, लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो यानी ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा ना, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी सही होगा। कि मोबीजेन ऐप क्या होता है भाई, मोबीजेन ऐप होता है स्क्रीन मिररिंग के लिए। अगर हम अपना मोबाइल बड़े स्क्रीन पर जो जिसमें वाईफाई वगैरह अनेबल या जो उस तरह से स्मार्ट टीवी है उसमें हम अपने इसको शेयर करना चाहते हैं स्क्रीन को, मोबाइल को, तो उसके लिए मोबीजेन ऐप होता है। और ये ऐप जो है एंड्रॉयड ऐप है आपका, ठीक है, या हो सकता है प्ले स्टोर पर भी हो, लेकिन ये ऐप होता है किसके लिए, ये मोबाइल के लिए होता है, इसको मोबाइल में डाउनलोड किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसका आंसर फिलहाल ये है। क्यों है, क्योंकि मैंने आपको प्रोसेस पूरा बता दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मोबिजेन कैन बी यूज्ड टू स्क्रीन मिरर थ्रो। मोबिजेन का प्रयोग दर्पण स्क्रीन को दिखाने के लिए किया जाता है। मतलब आपको पता ही है, अभी मैंने बता दिया, स्क्रीन शेयरिंग के लिए, मतलब अपनी स्क्रीन दूसरी जगह, या स्क्रीन मिररिंग जिसको कहते हैं, उसके लिए मोबिजेन उपयोग किया जाता है। अब इसमें क्या कह रहा है, ऐप इन द स्मार्टफोन, ऐप इन द पीसी। देखो हमने आपको ये कह रहे हैं कि ये मोबाइल ऐप जो है कहाँ पे रहेगा, तो ये मोबाइल ऐप हमारे मोबाइल में इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है। ये स्मार्टफोन के लिए होता है। ये आंसर आपका सही है, ठीक है। ये आपके पीसी में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, इस वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं, ऑल ऑफ द अबव से मतलब नहीं है। आपको इस ऐप को कहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा, अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन की ही तो मिररिंग कर रहे हैं, अपने स्मार्टफोन के ही तो बड़े स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं। तो ऐप आपका कहाँ होना चाहिए, आपके स्मार्टफोन में होना चाहिए, इसलिए आंसर इसका ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मोबिजेन। मोबिजेन अब लग रहा है हमें भी देखना पड़ेगा, बहुत क्वेश्चन आ रहा है। मोबिजेन कैन बी यूज्ड फॉर, किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है या किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल डिवाइस के माध्यम से कनेक्ट करके रिमोट कंट्रोल, रिकॉर्डिंग एंड कैप्चरिंग, ये सारे काम कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कराते हैं किसी बड़े स्क्रीन से, ठीक है, तो उस केस में आप ये सारे काम कर सकते हैं। मोबाइल डिवाइस के थ्रू ही आप कनेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और उसमें रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कैप्चरिंग, सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ जो है आपके संभव है, किस में संभव है, इस ऐप में, मोबिजेन ऐप में, इसलिए ये आपका आंसर डी जो है सही होगा। ऑल ऑफ द एबव, यानी ऊपर के लिखे जितने भी हैं वो सब सही हैं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ब्लैंक है, इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डेटा टू अदर कंप्यूटर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर लूँ, ये कह रहे हैं कि एक ऐसा कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर्स को डेटा देता हो, उसको क्या कहते हैं। मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटरों को डेटा देता है उसे क्या कहते हैं। तो पूछ रहा है ना, एक कंप्यूटर पूछ रहा है, वो कौन सा कंप्यूटर होता है, तो ये स्मार्टफोन तो होगा नहीं, पहला क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गया। लैपटॉप की बात नहीं करेंगे क्योंकि कंप्यूटर पूछ रहा है, ये भी गलत हो गया। मॉडेम क्या होता है, इंटरनेट चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आंसर आपका डी सही होगा। सर्वर क्या होता है, सर्वर सबका सर्वर होता है, बैंक का सर्वर होता है, ठीक है। हमारी वेबसाइट जहाँ चल रही है उसका भी एक सर्वर है, ठीक है। NCVT जो जिस पर चलती है वेबसाइट, उसका भी अपना एक सर्वर है, जब ज़्यादा लोड पड़ जाता है तो डाउन हो जाता है। तो सर्वर क्या होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है, ठीक है, जिसके अंदर ढेर सारा डेटा जो है सुरक्षित रहता है, सेव रहता है कह लीजिए, और इसमें से मल्टीपल, मतलब 1 2 3 4 5 जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, सब कंप्यूटर इससे डेटा लेते हैं, ठीक है, यूज करते हैं इसके डेटा को, ठीक है। और जो मेन कंप्यूटर होता है वो ही होता है सर्वर। और बैंक का भी होता है, मतलब बैंक में आपने देखा होगा, कहते हैं ना सर्वर डाउन हो गया, तो मेन कंप्यूटर सर्वर डाउन होने के बाद क्या होता है, आपका बैलेंस चेक नहीं हो पाता है। क्यों चेक नहीं हो पाता, भले ही जो आपका यहाँ पे एम्प्लॉय जो बैठे हैं, जो बैलेंस चेक करने वाले हैं, उनका कंप्यूटर तो चालू है, लेकिन इनके पास कुछ नहीं होता है, ये डेटा लेते हैं मेन सर्वर से, ठीक है। तो सर्वर बंद हो जाता है तो ये आपका बैलेंस नहीं बता पाते हैं। तो इतना ही शॉर्ट में समझिए, बाकी एम्प्लॉयबिलिटी की और भी क्लासेज हैं फर्स्ट ईयर की, उसमें देख लीजिएगा, हमने ये पढ़ाया था आपको कि सर्वर वगैरह क्या होता है। तो यहाँ पर फिलहाल आंसर क्या होगा, सर्वर यहाँ पर भरा जाएगा। सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो सभी कंप्यूटर्स को डेटा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये कह रहे हैं कि एक सर्वर डेटा प्रदान करता है। सर्वर जो है डेटा, आप डाटा बोल सकते हैं, मैं डेटा बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक सर्वर है वो डाटा प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, तो देखिए सर्वर से कई रूपों में कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क हो गया आपका, या वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। तो ये सब नेटवर्किंग के अलग अलग तरीके हैं, जैसे एक बिल्डिंग या एक कैंपस या मैक्सिमम 1 किलोमीटर के अंदर 10, 20, 50 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जिसको हम लैन कहते हैं, ठीक है। और जब थोड़ा एरिया बढ़ जाता है
वाइड एरिया नेटवर्क है, लैन मैन वैन होता है। वाइड एरिया नेटवर्क पूरे आपका शहरों से शहर तक, देश से दूसरे देश तक, मतलब दूर दूर तक फैला और कनेक्ट रहता है, ठीक है, सबसे बड़ा नेटवर्क होता है आपका ये। तो किसी भी नेटवर्क के थ्रू, अब मान लेते हैं कि कोई मान लेते हैं कोई बैंक है या गूगल है, गूगल का सर्वर अमेरिका में लगा है, ठीक है, पता नहीं स्पेलिंग सही है या गलत है, पता नहीं, देख लेना आप लोग। गूगल का सर्वर अमेरिका में लगा है और आप बैठे हैं इंडिया में, और आप इंडिया में बैठे बैठे गूगल को यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पर, ठीक है। तो क्या हुआ, गूगल का सर्वर कहाँ पर है, मान लेते हैं अमेरिका में है, हालांकि हर जगह होगा, इनका जगह जगह होता है, तो अमेरिका में सर्वर है और हम चाह रहे हैं इंडिया से उसके डेटा को यूज कर रहे हैं गूगल के, तो किसके थ्रू यूज कर रहे हैं, वह आपके वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू यूज कर रहे हैं। और लोकल में यूज करते हैं, एक बैंक के अंदर ये अगर सर्वर है, 10 कंप्यूटर अगर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्किंग होती है। तो आप कह सकते हैं कि सर्वर जो है सबको, कंप्यूटर्स को भी डेटा प्रोवाइड करवाता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, सबको ही डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। इनका भी इस्तेमाल करके आप जो है डेटा लेते हैं सर्वर से, ठीक है, क्योंकि सर्वर ऐसा तो है नहीं कि आप सर्वर यहाँ पर हैं और उसके पास आप गए भैया डेटा दे दो, किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू ही तो आप वहाँ कनेक्ट हो गए। तो जिस नेटवर्क के थ्रू भी कनेक्ट हो, आप लोकल से हो, वाइड से हो या मेट्रोपॉलिटन भी होता है, किसी भी कनेक्ट हो, कंप्यूटर भी होना चाहिए, सब चीज़ें हैं, तो उनको क्या करेगा, सर्वर डेटा प्रोवाइड करता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 56 है, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स इंक्लूडेड। सर्वर कितने प्रकार के होते हैं ये बात कर रहे हैं। तो सर्वर के जो भी यहाँ पे टाइप्स लिखे हैं ना, वेब सर्वर भी होते हैं, मेल सर्वर भी होते हैं, फाइल सर्वर भी होते हैं, ये सभी सर्वर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ये जितने भी सर्वर्स के नाम लिखे हुए हैं अलग अलग प्रकार के सब सर्वर होते हैं, इसलिए आपका डी आंसर जो है सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। वेब सर्वर मतलब जो भी वेबसाइट्स वगैरह हैं, मेल सर्वर जो भी जीमेल वीमेल जितनी मेल वगैरह हैं, या फाइल वगैरह जहाँ डेटा सेव होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह का, उसका भी सर्वर होता है। तो यही सब बात कर रहे हैं, तो जितने भी सर्वर्स हैं ये सब होते हैं, ठीक है, इसलिए आंसर इसका डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वर की आवश्यकता की बात कर रहे हैं कि सर्वर की आवश्यकता है, तो सर्वर की आवश्यकता आखिर है क्यों, ठीक है। नहीं, ये चीज़ नहीं है, सर्वर को क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसलेशन ही है तो इधर उधर हो गया, सर्वर को क्या क्या चाहिए, ठीक है, सर्वर को क्या क्या चाहिए, मतलब अगर सर्वर है उसको चलना है, या उसको मतलब सर्वर, अब इंसान है तो इंसान को क्या क्या चाहिए, खाना पीना, पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, ठीक है, दोनों चाहिए ना, दवा भी चाहिए, ये सब। इसी तरह से सर्वर को क्या क्या चाहिए होता है, सर्वर को हार्डवेयर चाहिए होता है, ठीक है। हार्डवेयर मतलब सर्वर भी है, सर्वर भी क्या होता है, एक कंप्यूटर होता है, ठीक है, काफ़ी हाई लेवल का कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका, जैसे ये नहीं कि हमारे जैसे 2 GB 4 GB रैम वाला, इस तरह से नहीं होता है, काफ़ी हाई लेवल का कंप्यूटर ही होता है सर्वर, कोई विशेष ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है, ठीक है। हाई कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर्स ही होते हैं, कंप्यूटर चिप होते हैं आपके, ठीक है। तो उसके लिए हार्डवेयर चाहिए सर्वर के लिए, सिंपल सी बात है, और नेटवर्क कनेक्शन भी चाहिए, फास्ट नेटवर्क, जिससे वो काम कर सके, ठीक है। अगर हमें सर्वर से, एक मेन सर्वर कहीं है, मान लेते हैं हमारा सर्वर, देखो सर्वर के लिए जितना बढ़िया, जितना ज़्यादा इसके पास रैम होगी, ठीक है, जितना ज़्यादा इसके पास रैम होगी, इसके पास स्पेस होगा जितना ज़्यादा, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो उतना ही फास्ट सर्वर काम करेगा। और जितना इसके पास वो हो जी, कनेक्शन की बात कर रहा है ना, नेटवर्क कनेक्शन, मतलब इंटरनेट की बात कर लिया जाए, तो जितना बढ़िया नेटवर्क होगा उतना बढ़िया ये काम करेगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। उसके बाद कह रहा है ड्राइव, रीड और राइट के लिए। ड्राइव मतलब डेटा जिसमें सेव होगा, डेटा कहीं सेव तो होगा, अगर हम सर्वर में अपना डेटा सेव कर रहे हैं, जैसे हमारी वेबसाइट है मान लेते हैं, ठीक है, हमारी वेबसाइट है जैसे ग्लोबल ITI, आपको पता है globaliti.org, ठीक है, ये वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट का भी कोई न कोई सर्वर होगा। जब इस वेबसाइट पे कोई मैं PDF अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है, उसमें सेव होता है, ठीक है।
सेव होता है, और वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करते हैं, तो फिर वहाँ से क्या होता है, आप एक्सेस करते हैं, तो वही आप क्या करते हैं, आप उसको रीड करते हैं। मैं उसमें सेव करता हूँ तो राइट करता हूँ, आप उसको डाउनलोड करते हो, ओपन करते हो, देखते हो, तो आप क्या करते हो, रीड करते हो। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, ड्राइव चाहिए होगा ना। उसके बाद डेटा यही लिख रहा है जल्दी प्रोसेस करने पढ़ने लिखने के लिए ड्राइव, तो इसलिए यहाँ पर भी आंसर आपका डी सही होगा। डी जो है राइट आंसर होगा। ये जितनी भी ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं ये सब चाहिए सर्वर के लिए, सर्वर की ज़रूरत है ये सब चीज़ें, ठीक है। कई बार नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसके थोड़ी देर बाद आप लोग जो है PDF वगैरह डाउनलोड करने जाया करो। होता क्या है, कोई भी अपडेट है कुछ डालता हूँ मैं तो एक साथ सभी लोग चले जाते हैं तो अकाउंट सस्पेंडेड लिख देता है, क्योंकि जो सर्वर की कैपेसिटी है जिस पर मेरी वेबसाइट चलती है वो एक लिमिटेड है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें पैसे नहीं लगते, एक लिमिटेड पैसा मैं लगाता हूँ, तो उतने में वही सर्वर मिला हुआ है, और जब ज़्यादा लोड होता है तो बैठ जाता है, मतलब वेबसाइट चली जाती है, फिर उसको टाइम लग जाता है फिर दोबारा सही होने में। इंटरनेट पर दी जाने वाली एप्लीकेशन और सेवाओं को कहा जाता है, कह रहे हैं एप्लीकेशन एंड सर्विसेज ऑफर ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड, कह रहे हैं। अब इसमें देख लेते हैं क्या, डाटा सर्वर, ठीक है। अब कई बार आपने देखा होगा कि जैसे आपके पास एक तो पेन ड्राइव है, डेटा स्टोर कर रहे हैं ना, पेन ड्राइव में डेटा स्टोर कर सकते हैं, CD में, या अलग अलग तरीके से आप लोग जो है डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लाउड मतलब क्या होता है? आसमान, और कंप्यूटिंग मतलब तो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कई बार अगर हम अपने फ़ोटोज़ को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम लोग, आप ड्राइव का नाम सुने होंगे, गूगल ड्राइव। जनरली हम लोग क्या करते हैं, गूगल ड्राइव में जाकर अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर देते हैं, जब मन के आए लॉगिन करके अपना जीमेल अकाउंट से उसको देख लेते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें, या फिर जब आप अपना मोबाइल फ़ोन का बैकअप लेते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन में अपने ईमेल आईडी डाल दिया और उसमें बैकअप होता रहता है, और जब आप अपना मोबाइल बदलते हैं और जब दूसरे मोबाइल में वही ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं, तो कुछ फ़ोटोज़ जो बैकअप हुई रहती हैं, जो बैकअप हो गई रहती हैं, जिनका बैकअप ले लेता है फ़ोन हमारा, तो वो फ़ोटोज़ आपके पुरानी फ़ोटोज़ हैं पुराने फ़ोन की, वो नए वाले में भी पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो वो सब कहाँ सेव रहती हैं? वो सब आसमान में सेव रहती है इसके हिसाब से, ठीक है। क्लाउड एक स्पेस है जो है, लेकिन जिसको हम देख नहीं सकते। एक स्पेस है, जगह होती हैं जहाँ पर सारा कंप्यूटिंग वर्क होता है, सारा डेटा सेव हो जहाँ, वहाँ पर एप्लीकेशंस होते हैं, सब चीज़ें चलती हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ इसी तरह से है कॉन्सेप्ट, अब जिसको मैं बहुत बेहतर नहीं भी बता पा रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज का डिफरेंस है कि अब मैं इसको जानता हूँ बट बताऊँ कैसे, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसी मेमोरी जो इंटरनेट पर मौजूद है, ठीक है, और उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वही क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इंटरनेट पर दी जाने वाली एप्लीकेशन और सेवाओं को कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। डी जो है आपका आंसर सही है, ठीक है, क्योंकि नेटवर्किंग डेटा से मतलब नहीं है, यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की जा रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब होता है वहाँ पर आप चाहो तो अपना बहुत सारे डेटा वगैरह सेव कर सकते हो, ऐप वगैरह सेव कर सकते हो। कई बार जो वेबसाइट्स के होती हैं वो भी क्लाउड पर चलती हैं, जैसे जो भी इनकी वेबसाइट वगैरह का जो डेटा होता है क्लाउड में ही सेव रहता है, क्योंकि कोई पेन ड्राइव तो है नहीं वेबसाइट की, उसमें लगा दिया और डेटा रहेगा। फिर अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है, ठीक है। अमूर्त है, यूनिवर्सल है, इंटरनेट पर उपलब्ध है। यूनिवर्सल मतलब जो कहीं से भी कभी भी इस्तेमाल किया जा सके, ऐसा नहीं है कि मतलब जो हर जगह मौजूद हो, फैला हुआ हो, हर जगह मौजूद है। यहाँ भी है, ऊपर देखेंगे, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ भी है, वहाँ भी है, आपके यहाँ भी है, अमेरिका में भी है, मतलब जो फैली हुई हो। और अमूर्त ये क्या है, अब एग्जैक्टली अब इसका देखना पड़ेगा, आप लोग देख लीजिएगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग देख लीजिएगा फिलहाल। और इंटरनेट की पेशकश इसलिए कह रहा है क्योंकि ये इंटरनेट पे ही चलता है, आपका जो क्लाउड है, क्लाउड के लिए इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट पे ही हम इस्तेमाल करते हैं, हर जगह मौजूद होता है। अमूर्त भी कुछ ऐसा ही शब्द है, यूनिवर्सल टाइप का ही, ठीक है। तो इसका भी आंसर जो है आपका डी सही होगा, ठीक है।
और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली हमने भी देखा नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या था, इमेज ऑफ क्लाउड इज ऑफन यूज टू रेफर, कि क्लाउड को एक और रूप से कहा जाता है, मतलब क्लाउड के प्रतिबिंब का प्रयोग प्रायः किसके लिए किया जाता है, मतलब क्लाउड जो शब्द है या क्लाउड का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है, या क्लाउड क्या है, इसको और भी क्या कह सकते हैं, ठीक है। क्लाउड को क्या रिफर कर सकते हैं, जैसे आप पूछ रहा है, एक तरह से पूछा जाए तो हम कहें कि क्लाउड कंप्यूटिंग को किस रूप में हम रेफर कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या है ये, ठीक है। और फिलहाल इसका आंसर जो है मुझे नहीं पता है, आप लोगों को भी सर्च करना है। क्लाउड के, अब जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ तो क्लाउड के लिए इंटरनेट तो ज़रूरी है। क्लाउड क्या है, आप वहाँ पर डेटा सेव कर सकते हो, ये तो समझ में आ रहा है। सर्वर, क्लाउड सर्वर भी होता है, क्लाउड सर्वर भी होता है, अगर आप गूगल वगैरह में सर्च करोगे तो। फिलहाल एग्जैक्ट इसका मुझे आंसर नहीं पता है, इसका आंसर आप लोग सर्च करके कमेंट करिएगा, ठीक है। इसका आंसर कौन देगा, आप लोग इसको कमेंट करिएगा, जो मैक्सिमम सही होगा उसको माना जाएगा, या उसके अलावा मैं इसको देख लूँगा। फिलहाल मैंने इस जल्दीबाजी में PDF को देखा था, तो इस क्वेश्चन का जब मैं आंसर देख लूँगा अपने लेवल पर, तो जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट करके पिन कर दूंगा, या फिर आप में से किसी का जो सही आंसर अगर लगेगा कि नहीं वही सही आंसर है, तो आपके कमेंट को मैं नीचे पिन कर दूंगा, तो सही आंसर जो है नीचे वीडियो के नीचे कमेंट में सबसे ऊपर दिख जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। PDF कहाँ उपलब्ध है आपको तो पता ही होगा। बाकी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं आप लोग, थ्योरी वगैरह पढ़ना चाहते हैं, तो ग्लोबल ITI का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मैं अपनी भी बातें कर लेता हूँ। ग्लोबल ऐप पर आपको पेड क्लासेज मिलती हैं, पेड क्लासेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस पेड क्लासेज में थ्योरी की जो वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है, ट्रेड थ्योरी की वीडियो लेक्चर्स हैं, उसके साथ जो है टेस्ट सीरीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जो उसी लेक्चर्स के साथ इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह से आप लोग लगातार साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, तो बहुत ही जल्द जो है ये आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, और टेंशन भी खत्म हो जाएगी कि यार अभी तक नहीं पढ़ा था तो अब क्या होगा। तो अभी भी पढ़ सकते हो, बस आप जो है वीडियो मिस मत करो कभी, ठीक है। भले ही मैं एक आध दिन लेट हो जाऊं, लेकिन आपको लेट नहीं होना, आपको लगातार अपने वीडियोस देखते रहना है। और इसके जो PDF हैं डाउनलोड कर लीजिए, उनको आप प्रिंट आउट निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को कॉपी पर भी नोट कर सकते हो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।